हेलो टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो उसके लिए तुम लोगों को मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से कवर करा दिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड, और उसमें मैंने सारे टाइप के सॉल्ट बता दिए हैं। और तुम लोगों को मैंने ये भी सिखा दिया कौन सा सॉल्ट आपका हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें कटायन और अनायन को पहचानना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कटायन और अनायन को कैसे पहचानेंगे, और तुम लोगों को मैंने पहले से सारे फॉर्मूलेस लिखवा दिए। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को मैंने सिस्टमेटिक फॉर्म में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। अब इस पर बेस तुम सारे क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं। हम कैसे पहचानें कि कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके लिए तुम लोग को प्रीवियस वीडियो में जाना होगा। पहले तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी कि सॉल्ट में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक सॉल्ट, हमने पता कर लिया कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, अगर वीक एसिड है तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, के ए। वीक एसिड के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, के ए को डिफाइन करते हैं, यानी कि आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि पूरा सोल्यूशन क्या, ओवरऑल सोल्यूशन आपका बेसिक है, यानी कि उसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 7। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ओवरऑल अगर सोल्यूशन बेसिक है तो हम कॉन्सेंट्रेशन क्या लेके चलेंगे, ओ एच माइनस, क्योंकि ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये तो तीन चीज़ याद रखनी है। एक तो के है फ्रॉम वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मिला हमें, पी एच इज ग्रेटर देन 7, यानी कि उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग को एच निकालना है, पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है तुम्हें, तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया मैंने, अंडर रूट के एच अपॉन सी। ठीक है, और यहाँ पे अगर बी पार्ट है, बी पार्ट में हम बात करें के एच इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू अपॉन के ए। इसका भी तरीका बता दिया मैंने। यहाँ पे के ए हमारे पास ऑलरेडी है, उसको मल्टीप्लाई करो के एच से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूरे सॉल्ट में दो चीज़ कॉमन है, एक के एच और एक के डब्ल्यू। ठीक है, बस ध्यान रखना है अगर वीक एसिड निकल के आए तो बस के एच को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि पूरा सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, यानी कि ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्या करेंगे, ओ एच माइनस को किसके बराबर लिखेंगे, सी एच। ठीक है, अगर मान लो हमें सी और एच गिवन है तो हम ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। बट अगर मान लो एच नहीं गिवन है, हमें के एच गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट से सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ओ एच माइनस से कॉन्सेंट्रेशन को निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पी ओ एच। पी ओ एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ओ एच माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी एच। तो पी इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी एच को सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक तरीका है जहाँ से तुम पी एच निकाल सकते हो, ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, ये प्रोसेस में अगर जब तुम करोगे तो तुम लोगों से आंसर कभी गलत नहीं होंगे। बट जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास एक और चीज़ है, वो है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में देख लो, हमारे पास है पी एच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पी के, इसको लिख सकते हो पी के ए, इसको पी के लिख लेना। ठीक है, ये पी के है प्लस लॉग सी। ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है भाई आपका, बेसिक है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7, क्योंकि जो भी तुम इसको इसमें एडिशन करोगे तो वहाँ पे 7 से ग्रेटर ही वैल्यू आने वाली है। तो पहले तुम क्या करना, अगर मान लो तुम लोगों के पास के गिवन है, ये के ए है। ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग क्या निकालोगे, पी के इक्वल्स टू क्या हो सकता है, माइनस लॉग के। ठीक है, लॉग सी, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सी, तो उस केस में लॉग सी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, देखो पहले चीज़ों को पकड़ो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पीएच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, यानी कि ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो सोल्यूशन में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, और वीक बेस से हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, के बी। ठीक है, तो वीक बेस के लिए हमने क्या डिफाइन किया, के बी को डिफाइन कर लिया। जो ऊपर वाला तरीका बताएं इन दोनों पे लागू होगा। बस यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के बी, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन में ओवरऑल क्या है, एच प्लस है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस किसके बराबर होगा, सी एच इक्वल्स टू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सी एच, वरना हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एच प्लस निकालने का, तो एच प्लस की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो यहाँ से पी एच निकल जाएगा। या तो हम लोग ऑल्टरनेट फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेट तरीका हमारे पास, पी एच इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ। ठीक है, पी के बी प्लस लॉग सी। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें से 7 में से कुछ माइनस होगा, यानी कि पी एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है,
और लास्ट है हमारे पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पे वीक एसिड से हमें पता लग रहा है के है हमारे पास, और वीक बेस से पता लग रहा है के भी है, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये एक ऐसा सॉल्ट है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं होता है, ठीक है। H इक्वल्स टू अंडर रूट के एच, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास के एच और के डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। यानी कि के डब्ल्यू के बराबर लाने के लिए, के डब्ल्यू के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, के ए के बी और के एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका इजी फॉर्मूला याद रख लो, एक जगह लिख लो तुम लोग, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ऐसे एक्स, ठीक है, इंटू के एच इक्वल्स टू आपका आ जाएगा के डब्ल्यू। अब यहाँ पे एच में क्या आ सकता है, के आ सकता है या के भी आ सकता है, या मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए इंटू के बी, बस ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। और ओवरऑल उसके बाद क्या निकालना है, पी एच, पी एच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी। पी के हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास के गिवन है तो हम लॉग, तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पी के ए इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए, और एक हो गया आपका पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग ख़राब है, बस थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बस ओवरऑल तो ये हमें क्लियर हो चुका है, हमें ओवरऑल ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे जो पी के है आपका, मैं पहले लिख दूँ माइनस लॉग के पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी। बस यहाँ से क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, पी के और पी के बी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है खास।